नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप 20 न्यूज में, जहां आपको मिलेगी देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 20 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ मिनटों में। चलिए शुरू करते हैं। नोएडा के सेक्टर 123 की ग्रीन बेल्ट में खुले पंप की होदी में गिरकर 4 वर्षीय मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा पानी पीने गया था, तभी हादसा हो गया। घटना के वक्त मौके पर प्राधिकरण का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। परिजनों ने नोएडा प्राधिकरण पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 महिलाओं को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति संदीप जैन ने दिव्या भाटिया और जोया दिया भाटिया और अंशु भाटिया और अमीना अंशु भाटिया की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह आदेश जारी किया। कोलकाता में शनिवार को एक सभागार में उस समय थोड़ी देर के लिए हंगामा हो गया, जब निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने मशहूर बांग्ला कवि जॉय गोस्वामी को मंच पर आसीन होने के लिए बुलाया। दर्शकों के एक वर्ग ने इसका विरोध किया, जिससे तस्लीमा के भाषण में कुछ देर के लिए व्यवधान उत्पन्न किया। प्रतिबंधित नक्सली संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सक्रिय सदस्य सुनील रविदास उर्फ कमलेश को विशेष अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक होगी। बैठक में दोनों ही सदन के नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहेंगे। बैठक में समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों को बुलाया गया है। पेपर लीक मामलों के लिए बनी स्पेशल फास्ट कोर्ट की जज का तबादला हो गया है। स्पेशल जज अनूप ग्रोवर वालिका की जगह अब स्पेशल जज अजय गुप्ता पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई। बिहार के बेगूसराय जिले की एक अदालत ने शनिवार को राज्य के पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर को 8 साल पुराने आर्म्स एक्ट केस में 7 साल की सक्षम जेल की। दंपति, जिनके बेटे अभिषेक आनंद चेरिया बरियारपुर से मौजूदा जेडीयू एमएलए है, ये इसकी पहले उनकी मां की थी। उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज ब्रिटिश कुमार सिंह ने यह सजा। केरल के कई हिस्सों में शनिवार को भारी बारिश हुई, जिससे लैंडस्लाइड हुआ। निचले इलाके जलमग्न हो गए, नदियां और बांध उफान पर आ गए हैं और अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर बचाव और लोगों को निकालने का अभियान शुरू करना पड़ा। पंजाब के संगरूर में कांग्रेस की बैठक में उस समय हंगामा हुआ जब पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने पहुंचे। कुछ कार्यकर्ताओं ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए। इसे लेकर राजा वडिंग और चन्नी समर्थकों के बीच हाथापाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट पूर्व विधायक नरेश पाल्यान की जमानत पर 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मनोज जैन फैसला सुनाएंगे। यह मामला कथित गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू के संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा है। नरेश पाल्यान को इस मामले में दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया। एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का पद संभाला। वह कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट है। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में अहम ऑपरेशनल कमांड और स्टाफ पदों पर काम किया है। उनकी शानदार सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। कोलकाता में तस्लीमा नसरीन के सम्मान समारोह में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि धमकी देने का दौर खत्म हो गया है। आप जितनी बार चाहे बंगाल आ सकती है, जब भी आप मंगल आएंगे आपको सुरक्षा मुहैया कराना मुख्यमंत्री के तौर पर मेरा कर्तव्य है। उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के डीजीपी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट में हुए स्टूडेंट पर एफआईआर हुए मामलों को हटाने का महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही आदेश दे दिया है कि सभी एफआईआर रद्द होगी, पर इस मामले में एसओपी क्या है, इसको लेकर आदित्य ठाकरे ने डीजीपी को बुलंदशहर में झूठे एनकाउंटर की धमकी और 6 लाख रंगदारी मामले में 5 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नीरज मलिक, दरोगा अरुण कुमार और 5 अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। डीआईजी रेंज मेरठ कलनिधि नेथानी के निर्देश पर कार्रवाई। पंजाब कांग्रेस की डिसिप्लिनरी कमेटी के अध्यक्ष पूर्व विधायक अवतार हेम्ब्रे ने मदन लाल जलालपुर को पार्टी से निष्कासित करने के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेका स्मारक का स्वामी विवेकानंद के जीवन, संदेश और आदर्शों को समर्पित है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत का युवा दुनिया के विकास को दे रहा है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय चेतना को आत्मसात किया था। भारत के युवाओं को 21वीं सदी के अनुरूप विकसित किया गया। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तमिलनाडु में कहा कि भाजपा परिसीमन करने की कोशिश कर रही है। परिसीमन का मकसद लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना है और तमिलनाडु के लोगों की राजनीतिक ताकत है। सुप्रीम कोर्ट यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अगस्त को सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी बराले की बेंच से एम्स को आसाराम की स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया।
पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बाग जिले के चमनकोट और भीरकोट में प्रदर्शनकारियों पर फिर से गोलियां चलाई और मुजफ्फराबाद में आंसू गैस की गोली डाली। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गठित नई एसआईटी ने जांच की थी। आईजी किरण एस की अध्यक्षता में नई एसआईटी डीआईजी सोमेन वर्मा और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर निगरानी कर रहे हैं। 8 आरोपियों के अलावा 200 से ज्यादा लोगों को पुलिस का नोटिस। तो आज की टॉप 20 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही होती है सबसे